नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 16 हल करके दिखाएंगे। अभी तक प्रश्नावली 1.3 का एक उदाहरण हल करवाया है, बाकी तो आपको पता है प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें और उसको हल कर लें। प्रश्नावली 1.3 के कितने क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन 1 से लेके 14 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम उदाहरण हल करके दिखाएंगे। आपको पता है उदाहरण टोटल हम आपको बता देते हैं 15 से लेके 28 तक हैं। तो 15 उदाहरण हल हो चुका है, अब आपको 16 उदाहरण हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि एफ सच दैट आर टेंस टू आर तथा जी सच दैट आर टेंस टू आर फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स। हमें फलन का मान दिया गया है एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स तथा जी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। यहाँ पर दो फलन के मान दिए गए हैं क्वेश्चन में। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित है, तो जी संयोजन एफ और एफ संयोजन जी ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें आंसर सीट निकालना है जी संयोजन एफ संयोजन जी, दो की आंसर सीट निकालना है। आगे लिखा है सिद्ध कीजिए जी संयोजन एफ नॉट इक्वल एफ संयोजन जी। तो आपको कितनी आंसर सीटें निकालना है? 3। जी संयोजन एफ एक आंसर सीट आपको निकालना है, फिर दूसरी आंसर सीट एफ संयोजन जी, फिर तीसरी आंसर सीट में आपको सिद्ध करना है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रतिचित्रण, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 अच्छे से पढ़ लेना है आपको, क्योंकि आप लोगों ने अगर प्रश्नावली 1.2 अच्छे से पढ़ ली तो हम ये वादा करते हैं आपसे प्रश्नावली 1.3 आपको समझ में आएगी। अगर आपने प्रश्नावली 1.2 नहीं पढ़ी तो प्रश्नावली 1.3 अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसीलिए बोलते हैं प्रश्नावली पहले 1.2 जो है अच्छे से पढ़ो, जिससे कोई दिक्कत ना आए प्रश्नावली 1.3 में जब क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने ये बता दिया सबसे पहले क्या लिखना है? प्रतिचित्रण। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है प्रतिचित्रण। तो आप लोग देख लीजिए प्रतिचित्रण। दो फलन के मान दिए गए हैं, तो आपको दो प्रतिचित्रण जरूर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। एक है एफ सच दैट आर टेंस टू आर और दूसरी प्रतिचित्रण कितनी है? जी सच दैट आर टेंस टू आर। तो यहाँ पर आपको पहले फलन एफ के लिए प्रतिचित्रण लिखना है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है। अब आपको पता है प्रतिचित्रण के बाद क्या लिखना पड़ता है? फलन का मान। तो यहाँ पर आपको फलन का मान दिया गया एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। अब दूसरी प्रतिचित्रण लिखना है जी सच दैट आर टेंस टू आर, तो इसे भी आपको लिखना है जी सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है। अब आपको पता है बाद वाली जो प्रतिचित्रण है फलन किस में है? जी में है, तो आपको फलन जी का मान लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। हमने बताया था आपको प्रश्नावली 1.2 में क्या बताया था कि प्रतिचित्रण के बाद फलन का भी मान दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण 16 हल करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम है जैसा काम प्रश्नावली 1.2 में था। आपको प्रतिचित्रण के बाद फलन का मान लिखना है। तो फलन का मान दिया गया होगा कितना है? जी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर। अब आपको जी संयोजन एफ निकालना है पहले, फिर उसके बाद एफ संयोजन जी, फिर उसके बाद आपको सिद्ध कर देना है। तो यहाँ पर आपको नाउ लिखना है, ठीक है। जी संयोजन एफ ये आपको आता है पहले से ही। जी संयोजन एफ क्या है? फार्मूला है। आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा प्रश्नावली 1.3 का तो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पे हमने रूल आपको बता दिए थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब क्वेश्चन हल करोगे प्रश्नावली 1.3 के। तो यहाँ पर आपको पता है जब जी संयोजन एफ इसका यूज करेंगे तो आपको इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको चर देना पड़ता है। जो बाद में एफ है ना, बाद में एफ है, तो आपको देख लेना है यहाँ पर एफ है, यहाँ पे जी है, लेकिन बाद में जो फलन है उसी को आपको देखना है। बाद में क्या एफ है, तो यहाँ पे देखो एफ के पास में क्या एक्स है, तो आपको यहाँ पर एक्स रख लेना है चर। ये ट्रिक है, समझ में आया? ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर एक्स रखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो समझा रहा है आपको, और यहाँ पे हल करेंगे। अब आपको पता है इसके बाद करना क्या पड़ता है? ये एक्स जो है किसे देंगे? फलन एफ को देंगे। जो बाद में होता है उसी को दिया जाता है। यहाँ पर जो भी लिखा हो, यहाँ पे एक्स है तो एक्स देंगे किसे? एफ को। जैसे ही आपने एक्स किसे दिया? एफ को, तो ये संयोजन हट जाता है। जब संयोजन हट जाएगा तो कैसे लिखोगे? जी फिर बड़ा सा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपको एफ एक्स लिखना है,
ठीक है। एफ एक्स का मान आपको रख लेना है, एफ एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, रख लिया आपने कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद आपको पता है जब आपने एफ एक्स का मान रखा तो एफ चला गया। अब आपको दिख रहा है क्या है जी, यहाँ पर क्या बचा है जी, तो जी का जी फलन में देखना है, ठीक है। अब आपको जी हटाना है, जी कैसे हटेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है एक्स है, तो आपको केवल और केवल चर चेंज करना है, 3 और पावर सेम टू सेम रहेगी। तो यहाँ पर 3 ऐसे ही लिख लेना है, फिर एक्स है ना, एक्स के स्थान पर कितना रखना है कॉस एक्स, कॉस एक्स रखने के बाद होल पावर कितनी है 2 है, तो आपने होल पावर कितनी रख ली 2। अब आपको पता है ये 2 पावर किसे देंगे, एक्स को देंगे कि कॉस को, तो ये पावर जो है कॉस को दी जाती है, कॉस स्क्वायर एक्स। आपको बता दें हम कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर देखो तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर, इसे नहीं लिख सकते हो। आपको पावर किसे देना, कॉस को देना है, एक्स को नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स को पावर दे दी तो गलत है, ये सही है। तो आपने क्या लिखा 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर शीट किसकी आई थी, जी संयोजन एफ की आई थी, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इतना तो लिख लिया, इसके बाद करोगे क्या, आपको पता है एफ संयोजन जी भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है, एक आंसर शीट आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको एफ संयोजन जी का मान निकालना है, तो यहीं पे देख लो, और एफ संयोजन जी, अब आपको क्या दिख रहा है बाद में, जी दिख रहा है, तो जी के पास में क्या है एक्स है, तो आपको यहाँ पे एक्स रख लेना है। इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाते हो, ये एक्स जो है किसे देना है आपको, जो बाद में जी फलन है इसी को देना है। जब आपने ये एक्स जो है जी को दे दिया तो संयोजन हट जाएगा, ये आप लोग जानते हो। तो कैसे लिखोगे, एफ फिर बड़ा सा ब्रैकेट फिर जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपको मान रखना है, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे एफ संयोजन जी फिर एक्स इक्वल, यहाँ पे देखो आप लोग एफ, अब आपको क्या रखना है जी एक्स का मान, जी एक्स का मान कितना दिया गया है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर रख लिया। तो आपको पता है जब जी एक्स का मान आपने रख लिया तो जी हट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ पे फलन एफ बचा है, इसे भी हटाएंगे मेरे भाई। तो कैसे हटाओगे, देखो यहाँ पर देखो एफ एक्स का मान कितना है कॉस एक्स, तो यहाँ पर एक्स है तो आपको देखना पड़ेगा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे है उसे सेम टू सेम आपको रखना है। जैसे मेरे पास क्या है 3x स्क्वायर है, तो आपको x के स्थान पर कितना रखना है 3x स्क्वायर। तो देखो कैसे लिखोगे कॉस, ठीक है, कॉस को ऐसे रखना है, केवल हमने गोला करके बता दिया है। जो x दिख रहा है यहाँ पर आपको कितना लिखना है 3x स्क्वायर, तो आपको 3x स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, इसे भी रफ कर देते हैं। अब आप लोग देख लीजिए g मीन्स एफ संयोजन g, x इक्वल कॉस 3x स्क्वायर, ये आंसर शीट आई है, ठीक है। इसे बॉक्स में ले लेना है। तो आपने 2 आंसर शीट निकाली हैं, अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे समीकरण 1 डालना है और इसे समीकरण नंबर 2 डालना है। अब आप लोग देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, देख लेना है इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट आपको कैसे दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। देखो यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कितना है कॉस 3x स्क्वायर है, तो आपको अलग अलग आंसर शीट दिख रही है। जब अलग अलग दिख रही है तो इन दोनों के मान जब अलग अलग हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेशन कैसा हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो आपको कैसे लिखना है जी संयोजन एफ, देखो आप लोग ऐसे लिखना है जी संयोजन एफ फिर एक्स इक्वल एफ संयोजन जी फिर एक्स, ठीक है। नॉट इक्वल कर देना है क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अलग अलग है। अब यहाँ पे कहीं आपको एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको दोनों पक्षों से क्या हटा देना है, एक्स हटा देना है। तो कैसे लिखोगे जी संयोजन एफ नॉट इक्वल, अब ब्रैकेट ना लगाओ, ऐसे लिखो
एफ संयोजन जे। तो ये आंसर शीट आई है तीसरी। तो आप लोग देख लीजिए, जी संयोजन एफ नॉट इक्वल एफ संयोजन जे। तो उदाहरण 16 में आपको कितना लिखना पड़ेगा, जितना हमने यहाँ पे लिखा इतना लिखना पड़ेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और हम यही बताते हैं, कॉपी पे नोट करते रहा करो, जिससे बुद्धि का विकास हो जाएगा। और जब बुद्धि का विकास हो जाएगा तो मेरे भाई गणित में 100 में 100 ही नंबर आते हैं। याद रखना, प्रैक्टिस करते रहो, ये मेरा आपसे वादा है, 100 में 100 आपके ही नंबर आएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको उदाहरण 17 हल करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।